तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है पोलन यानी कि पराग, यानी कि जो फ्लावर्स के ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं ना, उनको पोलन कहा जाता है। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी डिफरेंट है, आपको देखने में काफी मजा आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की एक कार को जो कि जंगल में कहीं पार्क हो रखी थी और उस लड़की को बार बार बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे और हम उसकी मदर का वॉइस नोट सुन पाते हैं जिसके अंदर वो ये कहती हैं कि काफी दिन हो चुके हैं और वो गायब है और किसी से भी मिल नहीं रही है, किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर रही और उसका एक नया बॉयफ्रेंड भी बना था जिससे उसका ब्रेकअप हो गया और वो कुछ भी उल्टा सीधा कदम ना उठाए। उसकी माँ को उसकी बहुत ही ज्यादा चिंता है और अगर उसको कुछ हुआ तो वो जी नहीं पाएंगी। लेकिन तभी हम उस लड़की को देख पाते हैं जो कि एक पेड़ से लटकी हुई थी एज उसने खुद को ही खत्म कर लिया था और उसके ऊपर वही पोलन यानी कि पराग लगा हुआ था, वो भी ढेर सारा। और इसका एक बहुत ही खतरनाक सिग्निफिकेंस है जिसके बारे में हम मूवी के अंत में बात करेंगे। अब हम देखते हैं हेरा नाम की एक यंग लड़की को जो कि कुछ महीने पहले से ही एक फाइनेंशियल फर्म में जॉब कर रही थी। वो एक बहुत ही सीधी सादी सी लड़की है और अपनी जॉब को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है एज ये उसका ड्रीम जॉब है। और यहाँ पर कुछ लड़कियां, खासकर विकी नाम की एक रूड और बुली टाइप की लड़की उसके भोलेपन का मजाक उड़ाती रहती है जिसका वो कभी जवाब नहीं दे पाती और वो भोली इतनी ज्यादा है कि बुली और मजाक में अंतर तक नहीं कर पाती है। अब बात करें हेरा के पेरेंट्स के बारे में तो फिलहाल वो इस दुनिया में नहीं है और उसकी एक डेमी नाम की बड़ी बहन है जो कि एक सिंगल मदर है जिसकी कोरी नाम की एक बेटी भी है। हेरा के ऑफिस में उसका एक सीनियर कोवर्कर है जैक नाम का जिसे वो बहुत पसंद करती है और वो लोग पहले एक बार डेट पर जा चुके हैं और अब दूसरी बार डेट पर जाते हैं जहाँ से लौटकर हेरा को घर ड्रॉप करते टाइम जैक उसे एक फ्लावर पॉट गिफ्ट करता है और अब वो उससे बात करते हुए ये कहता है कि वो बहुत ही कम कमाती है और अभी जैक के वो आसपास ही रहे क्योंकि अगर वो अकेली आगे बढ़ेगी तो ग्लास सीलिंग से कुचली जाएगी। और यहाँ पर ग्लास सीलिंग से मतलब है कि हायर लोग, हायर प्रेशर, हायर अथॉरिटी, जिससे कि कॉर्पोरेट में या फिर नॉर्मल लाइफ में लोग अक्सर डर कर ही रहते हैं, जॉब जाने का खतरा रहता है। खैर अब जैक उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है लेकिन इसमें वो कंफर्टेबल नहीं थी तो वो उसको मना करने लगती है, लेकिन वो उसके साथ में जबरदस्ती करता है और घर चला जाता है जिससे हेरा को बहुत ज्यादा दुख होता है। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा भोली है और ऊपर से वो जैक से प्यार करती है और तो और उसे अपने करियर से बहुत ज्यादा प्यार है तो वो इस हादसे को अपने अंदर ही दबा लेती है जैसे कभी ये हुआ ही ना हो। लेकिन सेम नाइट उसे घर के बाहर किसी मिस्टीरियस ट्री मॉन्स्टर की शैडो दिखाई देती है जो कि लाइट्स ऑन करने पर गायब हो जाती है और उसे ये अपना वहम लगता है। खैर अब रात में उसकी नींद अपने आप खुलने लगती है और उसका कोई दोस्त भी नहीं था और जैक उससे प्यार तो करता नहीं था तो वो उसके दिए हुए फ्लावर को अपना दोस्त या फिर एज अ चाइल्ड मान लेती है और उससे बातें करने लगती है। और एक दिन वो उसके बीज को टच करती है तो उसकी फिंगर्स में भी वो येलो पोलन या फिर पराग लग जाता है। अब जैक अपनी जैकेट उसके घर पर ही भूल गया था जिसको ले जाने के लिए वो उसको वॉइस नोट भी छोड़ती है, लेकिन बाद में वो अपना मन बदल लेती है और उस जैकेट को अपने पास ही रखती है और जैक को मना कर देती है कि वो जैकेट उसके पास नहीं है। अब अगले दिन हेरा तैयार होकर ऑफिस जाती है और वो जैक के लिए तैयार होकर गई थी जहाँ पर उसकी टीम लीडर उससे मिलती है और कहती है कि यहाँ पर वो क्लाइंट को फेस नहीं करती तो उसको ज्यादा तैयार होने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे। खैर अब जैक उसके पास में आता है जिसने उसकी टेबल के ऊपर पहले से ही एबॉर्शन या फिर प्रेगनेंसी प्रिवेंशन पिल्स को रख दिया था और वो बताता है कि उस रात उसने प्रोटेक्शन को यूज नहीं किया है तो हेरा ये पिल्स ले ले, जिस पर वो कहती है कि उनको बात करनी चाहिए और लंच के टाइम पर वो बात करेंगे। लेकिन जैक कहता है कि अगर हेरा फिर से उसके साथ इंटीमेट होगी तभी वो मिलेगा और इसके लिए वो तैयार नहीं होती। साथ ही साथ इस बात का उसे काफी बुरा लगता है कि जैक उससे प्यार नहीं करता और फिर वो उसको बुरा भला बोलकर वहाँ से निकल जाता है। खैर अब वो वॉशरूम में आती है और उन पिल्स को ले लेती है और रोने लगती है कि तभी वहाँ पर विकी आती है जो कि उससे थोड़ी बहुत बात करके ये कहती है कि वो ऑफिस में नहीं रह सकती चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो क्योंकि ये उसके करियर के लिए अच्छा नहीं होगा। अब विकी के जाने के बाद में वॉशरूम के गेट के पास वही ट्री मॉन्स्टर आता है और लाइट्स बहुत ही ज्यादा फ्लिकर होने लगती है जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और सब ठीक होने के बाद बाहर आती है तो गेट पर ढेर सारा पोलन लगा हुआ था। अब वो अपने बॉस गेब से मिलती है जो कि उसको कहता है कि वो काफी अच्छा काम कर रही है और उसको ऑन बोर्ड किया जाता है जिससे वो बहुत खुश थी। अगले सीन में वो अपने घर पर थी जहाँ पर उससे मिलने डेमी और कोरी आती है और वो लोग डिनर करती हैं, आपस में बात करती हैं और हेरा अपनी उलझन के बारे में अपनी बहन को बताने का सोचती है लेकिन बता नहीं पाती। खैर अब कोरी यहाँ पर हेरा के लिए कुछ फ्लावर पॉट्स को ड्रॉ करती है जिसके बारे में वो पूछती है तो कोरी बताती है कि उसकी टीचर खत्म हो गई हैं और लोग कहते हैं कि उनकी बॉडी को बैग में रखा था ताकि वो फ्लावर्स के रूप में ग्रो हो पाएं और हेरा
हेरा भी फ्लावर्स की तरह ग्रो हो, इसलिए उसने ये ड्रॉ किया। अब डेमी तैयार होकर अपने नए डेट से मिलने चली जाती है और घर पर हेरा कोरी के साथ रुकी थी, जिसकी नींद लग जाती है और जागने पर वो देखती है कि कोरी वहाँ पर नहीं थी और अब वो उसको ढूंढने बाहर जाती है तो कोरी एक ट्री मॉन्स्टर में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही थी, जिससे वो बहुत डर जाती है। लेकिन तभी उसकी नींद खुलती है क्योंकि ये एक नाइटमेयर था। खैर अब तक डेमी घर आ जाती है, जो कि अपने बारे में बताती है कि उसकी डेट बहुत ही अच्छी रही, ऑल्दो वो दोनों अब दोबारा नहीं मिलेंगे क्योंकि ये कैजुअल था। खैर हेरा अब उसे जैक के बारे में बताती है, जिससे वो काफी प्यार करती है, लेकिन वो उसे प्यार नहीं करता और अब तो बात भी नहीं करता है और रोने लगती है, जिसको डेमी संभालने लगती है। यानी कि दोनों की कंडीशन यहाँ पर काफी सेम टाइप थी। अब वो कोरी को लेने जाती है, जो कि क्लोजेट के अंदर छुपी हुई थी, और वो ये कहती है कि उसने ट्री मॉन्स्टर को देखा है, जिसको सुनकर हेरा को यकीन हो जाता है कि वो रियल है और डेमी को ये कहानियां लगने लगती हैं। खैर अगले दिन हेरा ऑफिस पहुंच जाती है, जहाँ पर जैक और विकी उसका मजाक बनाते हैं। विकी उसे थोड़ा बहुत परेशान करती है और जैक वहाँ से जाने लगता है, जिससे बात करने के लिए हेरा जाती है और वो उसे अपने पीछे पीछे ऑफिस मीटिंग तक लेकर आता है और वहाँ कुछ सीनियर्स के सामने वो उसका और ज्यादा मजाक बनाता है और उसको थोड़ा सा ह्यूमिलिएट भी करता है। अब वो बाहर बैठकर उसका वेट करने लगती है और जब वो वहाँ पर आता है तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है, एज वो तो उससे काफी प्यार करती थी। इवन वो उससे मिलने के लिए और उसकी सारी शर्तें मानने को तैयार हो गई थी, लेकिन वो ये कहता है कि अब उसके पास में कोई और है, तो उसे हेरा की कोई जरूरत नहीं है। अब हेरा इससे काफी दुखी होती है, साथ ही साथ स्नीज करते टाइम उसके अंदर से अजीब सा येलो लिक्विड बाहर आता है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है और अब वो वॉशरूम जाती है, जहाँ पर उसके मुंह से एक फ्लावर भी निकलता है और अब उसे वो ट्री मॉन्स्टर भी दिखाई देता है, जिससे वो और ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। लेकिन वहाँ पर सिर्फ उसकी टीम लीडर ही थी, तो बाद में वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है उसके इस बिहेवियर के लिए। अब हेरा डेमी को कॉल करके अपनी कंडीशन बताती है और डेमी उसको दिलासा देती है। खैर अब शाम को हेरा जब घर आने लगती है तो उसको विकी से ये पता चलता है कि वो आजकल जैक के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। अब घर पर हेरा अपने प्लांट के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी और रात को उसे वो ट्री मॉन्स्टर उसके पास आते हुए दिखाई देता है, उसके करीब आने लगता है और उसकी नींद खुल जाती है और शायद ये एक नाइटमेयर ही था और वो देखती है कि इतनी रात को जैक का कॉल आ रहा था, जिसको वो पिक नहीं करती और हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जैक क्या चाहता था, वो अपने मतलब के लिए उसको कॉल कर रहा था। अगले दिन अब हेरा ऑफिस में होती है, जहाँ पर उसकी बॉस उसको बताती है कि उसका काम अच्छा चल रहा है और गेब ने उसे हायर ट्रेनिंग के लिए रिकमेंड किया है और उसके साथ विकी की भी ट्रेनिंग होगी, जिसे शायद से जैक ने रिकमेंड किया था, जिससे कि वो थोड़ी अपसेट हो जाती है। खैर अब वो गेब के पास जाती है और उसको थैंक्स करती है, जहाँ पर वो उसको समझता है, उसको संभालता है। वो ये भी कहता है कि उसे उसके और जैक के बारे में सब कुछ पता है और उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है और वो उसके साथ है, जिससे कि वो काफी खुश हो जाती है। अब वो अपने डेस्क पर आती है तो उसके फ्लावर्स पर विकी ने एक मैसेज छोड़ दिया था और वो विकी से बात करने जाती है और कहती है कि वो उसके फ्लावर से दूरी रहे और देखती है कि जलन के मारे विकी ने अपने लिए सेम फ्लावर स्पॉट लिए थे और वो उसको बुरा भला भी सुनाती है, साथ ही साथ उसकी इंसल्ट भी करती है, एज जैक ने इंटीमेट होने वाली बात उसको बता दी थी, जिससे वो उसका और मजाक उड़ाती है और अब हेरा गुस्से में उसके बाल खींच देती है, जिससे वो और ज्यादा ओवर रिएक्ट करके उसकी इंसल्ट करती है और अब हेरा तभी स्नीज करती है और अब भी उसके अंदर से वही येलो लिक्विड निकलता है और वो विक्की के ऊपर लग जाता है और अब तक हेरा बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वो रात को अब घर पर थी और बहुत ही ज्यादा परेशान थी, तो वो ड्रिंक करके ऑफिस जाती है और इस टाइम तो कोई भी वहाँ पर नहीं था, तो वो विकी के प्लांट के अंदर सॉल्ट डालकर उसको खत्म कर देती है और ऑफिस में अजीब हरकतें करने लगती है। तभी वो अपने डेस्क पर ही सो जाती है और उसे वही ट्री मॉन्स्टर अपने नाइटमेयर में दिखाई देता है। अब सुबह उसकी टीम लीडर उसके पास आकर उसको जगाती है और उसको डांटती भी है और तभी विकी उसके पास आकर उस पर गुस्सा करती है और ये कहती है कि वो उसके प्लांट को भी बर्बाद कर देगी, जिस पर गुस्सा होकर हेरा उसके पैर में पेंसिल स्टैब कर देती है, जिससे कि उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। अब वो बाहर बैठी हुई थी, जहाँ पर उसके पास गेब आता है और उससे बात करने लगता है कि वो उसकी जॉब कहीं और लगवा देगा और वो इतना अच्छा इसलिए बन रहा था ताकि वो भी जैक की तरह ही उसका फायदा उठा पाए। इनफैक्ट जैक ने ही ये सब उससे करने के लिए कहा था और ये समझ आने पर हेरा वहाँ से चली जाती है। अब वो अपने घर पर आती है और वो मेंटली काफी अनस्टेबल हो गई थी, जो कि पहले तो उस प्लांट पर गुस्सा करती है, लेकिन गुस्सा शांत होने पर वो उसके साथ टाइम स्पेंड करती है, उससे बहुत बातें करती है और वो उस प्लांट को अपने बच्चे की तरह मान रही थी और साथ ही साथ वो मिट्टी में भी डूबी रहने लगी थी। और एक दिन उससे मिलने उसकी बहन डेमी आती है और उसको संभालती है, वो उससे बात करने लगती है और इसी बीच कोरी उस प्लांट जिसका नाम हेरा ने ग्रेस रखा था उसको देखने लगती है और तोड़ देती है और हेरा से कहती है कि उसे ट्री मॉन्स्टर ने ऐसा करने को कहा था और अब हेरा गुस्से में आकर उसको स्लैप कर देती है और डेमी कोरी को घर ले जाती है और तभी हम उस ट्री मॉन्स्टर को वहां पर खड़ा हुआ देख पाते हैं। अब वो प्लांट अचानक से ही मरने लगता है, जिससे कि हेरा बहुत दुखी होती है। तभी वो ऑफिस में भाग कर जाती है और जैक से मदद मांगती है, लेकिन ऑफिस स्टाफ उसको वहां से बाहर निकाल देता
है। अब डेमी उसे पिकअप करके घर छोड़ने जाती है और रास्ते में हेरा उस रात अपने असॉल्ट की बात उसको बता देती है, जिससे वो उसको संभालती है, समझाती है और दिलासा देती है और कहती है कि कोरी को उसके प्लांट को हर्ट करके बुरा लगा, जिस पर हेरा कहती है कि उसको बुरा फील नहीं करना चाहिए और उसे कोरी को स्लैप भी नहीं करना चाहिए था। तभी हेरा अपने घर आती है और उस प्लांट को बरी कर देती है और अब वो उसके मरने के गम में थी और अब उसके पास वो ट्री मॉन्स्टर आता है, उसके साथ रहने लगता है, हर टाइम उसके पास रहता है। और अब हेरा इन सबसे परेशान होकर खुद को खत्म ही करने वाली होती है कि तभी उसके घर पर जैक आता है, जो कि आज उसके साथ इंटीमेट होने आया था और उन दोनों की बहस हो जाती है। और अब फाइनली हेरा अपने गम को, ट्रॉमा को ओवरकम करती है और जैक को स्टैब करके जान से मार देती है और उसे अपने घर के गार्डन में ही बैरी कर देती है। अब अगले सीन में वो कोरी और डेमी के साथ में थी, जहाँ पर वो कोरी से माफी मांगती है और अब उन सब के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था और हेरा ने अब अच्छे से मूव ऑन कर लिया था। उसकी करियर टेंशन भी खत्म हो गई थी, एज एक काम गया तो दूसरा मिल ही जाएगा। और वो कोरी और डेमी के साथ बाहर जाती है, जहाँ पर उन तीनों को वो ट्री मॉन्स्टर खड़ा हुआ देख रहा था और वो तीनों भी अब उसको डरे हुए बिना देखती हैं और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी पोलन फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी, लेकिन इसको समझने के लिए हम थोड़ी सी यहाँ पर थियरीज डिस्कस करेंगे। तो हुआ क्या? तो असल में ऐसा हुआ है कि हेरा अपने प्यार के लिए, करियर के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान रहा करती थी और उसका फ्लावर पॉट उसके अंदर के ट्रॉमा, डर, शेम, नेगेटिविटी जैसी फीलिंग्स को दर्शाता है, जो कि उसका पीछा छोड़ता ही नहीं था, क्योंकि वो खुद ही उनसे बंधी हुई थी, जैसे कि इंसान इमोशन से बंधे रहते हैं। और वो जो मॉन्स्टर है ना, वो एक तरह से मूव ऑन होने को दर्शा रहा था। आपको याद होगा कि यहाँ पर कोरी ने ये कहा था कि ट्री मॉन्स्टर ने ऐसा करने के लिए कहा था, यानी कि मूव ऑन वाली चीज बार बार उसके दरवाजे पे दस्तक दे रही थी कि उसको अब मूव ऑन कर जाना चाहिए। और जो लोग मूव ऑन नहीं कर पाते उनको ये मॉन्स्टर कंज्यूम कर लेता है। लेकिन फाइनली हेरा अपने इमोशन से बाहर आ गई थी और हम ये सोचते हैं कि उसने इमोशंस को तभी छोड़ दिया था जब वो प्लांट मारा था, तो नहीं, ऐसा नहीं है। फिर भी उसके गम में ही वो थी, यानी कि वो उसके बारे में काफी ओवरथिंक कर रही थी, यानी कि वो उस चीज को जैक का ही एक हिस्सा मान रही थी। और जब असल में जैक यहाँ पर खत्म हुआ, तब जाके वो असल में फ्री हुई। लेकिन मूवी की स्टार्टिंग में हमने जिस लड़की की लाश को देखा था, वो भी एक ट्रॉमा के अंदर ही होगी, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया था और वो ट्रॉमा में जाती गई और खुद को खत्म कर लिया। लेकिन समय रहते हेरा ने खुद को संभाल लिया। तो यहाँ पर दो केस दिखाए गए थे। पहला वो जहाँ पर कोई भी खुद को नहीं संभाल पाया था, लेकिन हेरा ने इस केस में खुद को संभाल लिया। और एक बात और कि उस मॉन्स्टर को डेमी कैसे देख पा रही थी या फिर कोरी कैसे देख रही थी, क्योंकि वो तो सिंगल मदर थी। तो ट्रॉमा उसने पहले अपनी लाइफ में देखा था, लेकिन वो मूव ऑन करना सीख गई थी, इसलिए वो दोनों ही उस ट्री मॉन्स्टर को देख पा रही थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए